जब साईं बाबा ने लौटाई नेत्रहीन बालक की आंखों की रोशनी। कोलकाता में ऐसा घटना हुआ जिसे जिसने भी सुना और देखा वह देखकर दंग रह गया। किसी को भी अपने कानों और आंखों पर यकीन नहीं हुआ, क्योंकि कलारपुर में जो हुआ वो अविश्वसनीय था। कलार गांव में एक संजीव नाम का व्यक्ति रहता था, जो कि एक सरकारी नौकरी करता है। वह अपने माता पिता और एक छोटे भाई के साथ रहा करता है। संजीव एक लंबे समय से साईं बाबा की नियमित रूप से पूजा पाठ करते आया है। समय के साथ संजीव की शादी उसके पास के एक कन्या से हो गया। शादी के बाद बड़ी परेशानियों के साथ एक पुत्र की प्राप्ति हुई, परंतु पुत्र प्राप्ति के साथ उन दोनों पर दुखों का पहाड़ टूट पड़ा, क्योंकि उन्हें जो पुत्र हुआ था वह दोनों आंख से नेत्रहीन था। जब दोनों को पता चला तब वह अस्पताल में ही फूट फूट कर रोने लग गए। फिर डॉक्टर और वहाँ पर खड़े सभी लोगों ने उन्हें संभाला और वो पुत्र को अपने घर ले गए और यही सोचने लगे कि अब क्या करना सही होगा। इसके आंखों का ऑपरेशन तो कराना ही पड़ेगा, अन्यथा ये पूरे जीवन में क्या करेगा और कैसे करेगा। वह दूर दूर बड़े बड़े डॉक्टर्स के पास जाते और अपने बेटे का इलाज करते, किंतु कहीं भी कोई भी डॉक्टर उसे ठीक नहीं कर पा रहा था। उन्हें कहीं भी कोई भी मार्ग नहीं दिखा, जिस कारण उन्होंने अपने पुत्र के आंखों की रोशनी को ही सच्चाई मान ली, जिस कारण उसे ही उसकी जीवन की सच्चाई मान ली, क्योंकि वह जान चुके थे कि उनका पुत्र अब कभी भी ठीक नहीं हो सकता। फिर उन्होंने अपने पुत्र के लालन पालन में किसी भी प्रकार की कोई भी कमी नहीं रखी। दोनों पति पत्नी अपने बच्चे को बचपन से ही साईं बाबा की कहानी व चालीसा सुनाया करते थे और साईं बाबा की सभी कहानी उसे बहुत ही उत्साहित भी किया करती थी। दोनों ने उसका नाम भी साईं बाबा के नाम पे रख दिया। उन्होंने उसका नाम साईं रख दिया। वह बड़ा होकर विद्यालय जाने लगा, परंतु वहाँ सब उसका मजाक उड़ाया करते थे। साईं ना देखने के कारण कहीं पर भी गिर जाया करता था और विभिन्न कई परेशानियों में भी पड़ जाता था। इन सभी परिस्थितियों को देखकर संजीव की आंखें आंसू से बहने लगती थी। एक दिन जब संजीव को अपने पुत्र की दुख नहीं देखी गई, तो वह साईं बाबा के मंदिर में जाकर अपने पुत्र की सभी परेशानी साईं बाबा को साझा करने लगा। उन्होंने कहा, हे प्रभु, हे मेरे साईंनाथ, मुझे अपने पुत्र के इतने सारे दुख देखे नहीं जाते। हे मेरे प्रभु, मेरे संकट दूर करो। संजीव अपनी भावनाओं को रोक नहीं सका और वहीं फूट फूट कर रोने लग गया। यह सभी दृश्य वहाँ खड़े पुजारी और साधु ने देख लिया और वह संजीव को अपने पास बुलाने लगे। उन्होंने कहा, मैंने सारी बात सुन ली है। मैं ये जान चुका हूँ कि तुम और तुम्हारे पुत्र बहुत ही संकट में पड़े हुए हैं, किंतु तुम्हें चिंता करने की कोई जरूरत नहीं है। अगर आप साईं बाबा को खुश कर देते हो तो साईं बाबा आपकी सारी परेशानी दूर कर देंगे। संजीव जी ने पूछा कि मुझे ऐसा क्या करना पड़ेगा जो साईं बाबा खुश हो जाएंगे। तब महंत जी ने बोला कि तुम घर में अखंड साईं चालीसा व साईं सच्चरित का पाठ कराओ, साईं बाबा अवश्य खुश होंगे। संजीव उनकी बातें सुनकर बहुत ही खुश हो गया और अपने खुशी खुशी घर निकल गया। वह घर पहुंचकर अपने पत्नी को बताने लगा कि अगर हम घर में साईं बाबा का अखंड चालीसा का पाठ कराएंगे तो हमारे पुत्र की आंखों की रोशनी वापस आ जाएगी। दोनों सच्ची श्रद्धा और भक्ति के साथ साईं बाबा की अखंड चालीसा के तैयारी में लग गए और गुरुवार के दिन साईं बाबा का अखंड चालीसा पाठ शुरू हो गया। वहाँ पर भक्ति भाव की चादर फैल सी गई। वहाँ सभी लोग साईं चालीसा में डूबते जा रहे थे। वहाँ पर लगातार साईं चालीसा चल रहा था। सभी लोग वहाँ से आ रहे थे, जा रहे थे, किंतु उनका पुत्र साईं संजीव वहाँ बैठने लगे। वह दोनों एक समय भी साईं बाबा के मूर्ति के पास से नहीं हटे, क्योंकि दोनों पिता और बेटे की विश्वास साईं बाबा के प्रति अटूट हो चुकी थी कि हमारे साईं बाबा हमारी मनोकामना अवश्य ही पूर्ण करेंगे। एक रात ऐसी भी आई जब साईं बाबा का अखंड पाठ चल रहा था। मध्य रात्रि से साईं जयंती का दिन शुरू हो रहा था। अचानक से बहुत ही तेज हवाएं चलने लगी और बहुत सारी बिजली कड़कने लगी और बिजली जब कड़क रही थी मानो पूरा आसमान डोल उठा था। तेज हवाओं के कारण वहाँ पर पूरे शहर की बिजली ठप हो गई, जिस कारण जहाँ पर साईं बाबा की लगातार अखंड चालीसा चल रही थी वहाँ भी अंधेरा छा गया। किंतु इतना कुछ होने के बावजूद भी वहाँ पर जो साईं बाबा की अखंड ज्योत जल रही थी वह लगातार बहुत ही तेज गति चल रही थी और उस आंधी में एक बहुत ही बुजुर्ग आदमी उनके तरफ बढ़ता आने लगा, पंडाल में आने लगा। बहुत ही अंधेरा होने के कारण उनका चेहरा
ठीक से नहीं दिख पा रहा था, परंतु जैसे जैसे वह बुजुर्ग व्यक्ति उनकी नजदीक बढ़ रहा था वैसे ही वैसे गर्जना शांत हो रही थी। और जैसे ही उस व्यक्ति ने पंडाल में अपना कदम रखा, तूफान मानो एकदम से शांत हो गया। वह बुजुर्ग व्यक्ति अपने शरीर पर सफेद कलर का पोशाक लपेटे हुए थे। उनका विशाल शरीर और उनकी आंखों में एक अलग सा तेज था। वहाँ पर मौजूद सभी लोग अपनी नजर वहाँ से नहीं हटा पा रहे थे। सभी लोग उस बाबा को ही देख रहे थे, परंतु फिर जो हुआ उसे देखकर संजीव सहित सभी लोगों के होश उड़ गए। वह बुजुर्ग व्यक्ति धीरे धीरे साईं की तरफ बढ़ने लगा और साईं से ऐसे कहने लगा जैसे वो बहुत ही पहले से उसे जानता हो। सभी लोग उसे गौर से देख रहे थे। बातों बातों में उसने साईं के ऊपर हाथ फेरा और फिर उठकर वहाँ से जाने लगा। साईं इधर बहुत ही तेज गति से चिल्लाया। सभी लोग बहुत ही डर गए। वहाँ पर खड़े सभी लोग यही सोचने लगे कि वह बुजुर्ग व्यक्ति उस बच्चे के साथ क्या कर गया। सभी लोग उस बुजुर्ग व्यक्ति को पकड़ने के लिए उसके पीछे भी दौड़े, किंतु वह बुजुर्ग व्यक्ति पता नहीं कैसे कहाँ न जाने लुप्त हो गया। संजीव ने अपने पुत्र को संभाला। साईं ने अपने आँखों को रगड़कर अचानक से खोला तो वहाँ पर सभी खड़े लोग आश्चर्य में रह गए। साईं ने अपने पिता से कहा कि पापा मुझे सब कुछ दिख रहा है। यह सुनकर उन्हें किसी को भी, वहाँ जो भी व्यक्ति थे, उन्हें किसी को भी यकीन नहीं हुआ, परंतु ये सच था। संजीव को तुरंत ही ज्ञात हो गया कि ये जो तेज रोशनी में सफेद पोशाक धारण किया हुआ एक बूढ़ा सा व्यक्ति आया था, वो कोई और नहीं, वे स्वयं साईं बाबा थे, जिन्होंने अपने हाथ लगाकर मेरे पुत्र के दोनों आँखों की रोशनी फिर से पुनः वापस ला दी। साईं बाबा प्रसन्न होकर मेरे पुत्र की दोनों आँखों की रोशनी वापस दे गए। वहाँ जो भी खड़े लोग थे उन्होंने ये बात सुना तो उन सभी ने, वहाँ जो भी खड़े लोग थे सभी लोगों ने जोर जोर से साईं बाबा का जय जयकार लगाना शुरू कर दिया। फिर संजीव और उसकी पत्नी और बच्चे ने साईं बाबा के आगे आकर धन्यवाद किया और सभी लोग साईं बाबा का तहे दिल से जय जयकारा लगाने लगे और धन्यवाद करने लगे। दोस्तों, आपका क्या मानना है इस कहानी को लेकर हमें नीचे कमेंट में लिखकर जरूर बताइएगा। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी तो वीडियो को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी नहीं भूलिएगा। भक्तों, हम मिलेंगे एक और नई खास अगली वीडियो में। तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।